आज मेवात में नल्लड़ में दो समुदाय के बीच दंगा फसाद हुआ। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, क्योंकि जब सन 47 के अंदर हिंदुस्तान का विभाजन हुआ था, पाकिस्तान अलग बना था, तब भी मेवात के अंदर शांति रही थी। आज जो नल्लड़ में हुआ बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और आइंदा इस तरह से गड़बड़ी ना हो, उसके लिए भारत सरकार और हरियाणा सरकार पूरे तौर के ऊपर प्रयत्नशील है। जिन लोगों ने भी इस तरह की नफ़रत की आग फैलाने की कोशिश करी, उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कानूनन कार्रवाई करी जाएगी। और लोगों की हिफाजत के लिए आज के दिन हरियाणा की तरफ से तो अनेक ज़िलों से हमने पुलिस फोर्स तैनात कर ही दी है, लेकिन इसके अलावा भी भारत सरकार की तरफ से भी रैपिड एक्शन फोर्स और केंद्रीय सशस्त्र बल के लोग, कम से कम 15 से 20 कंपनियां आज के दिन मेवात के अंदर भेजी जा रही हैं। जब मेरी बात हुई थी होम मिनिस्टर साहब के यहाँ, उस टाइम तो हमको ये आश्वस्त कराया गया था थोड़ी ही देर के अंदर ये सुरक्षा बल केंद्र के और हरियाणा सरकार का पुलिस बल मेवात के अंदर पहुंच जाएगा। मेरा हाथ जोड़ करके दोनों समुदाय से ये अपील है कि कृपया इस नफ़रत की आग को बढ़ने ना दें और अपनी तरफ से पूरे प्रयास करें कि जिस तरह से सन 47 के अंदर भी अमन और चैन मेवात के अंदर बना रहा था, इस बार भी उसी का ब्यौरा देते हुए हमारे मेवात के लोगों का परिचय दें। हम मेवात से दूसरे मंदिरों के लिए जा रहे थे और वहाँ पे मुसलमानों की लड़ाई हो गई हिंदू के साथ। और फिर जैसे हम दूसरे रास्ते से जाने लगे, सभी जगह पे मुसलमान थे और पत्थर की बरसात कर रहे थे, तो हम सीधे जाने लग गए। वहाँ पे भी पत्थर की बरसात करी हमारे ऊपर और उसमें जाके लगी, क्या उसका खंबे में जाके लगी। और करंट का तार भी मेरे ऊपर आके लगा था, बस पे लगा था, करंट आया था, मेरे को महसूस हुआ। और उन्होंने लड़ झगड़ के फिर एक अंकल थे, उनसे रिक्वेस्ट करी कि हमें छोड़ दो, और फिर उन्होंने उनको बोल दिया कि इन्हें छोड़ दो। फिर हमारी जेब चेक करी कि तुम्हारे पास बंदूक है, ये है वो है। जेब चेक करी, फ़ोन ले लिया, पैसे ले लिए। ये वो जो मुसलमान लोग थे उन्होंने जेब चेक करी और फिर फ़ोन वगैरह ले लिए और फिर हमको छोड़ दिया। आगे जाके और भी पत्थर की बरसात हो रही थी, वहाँ से भी बचे। एक भैया थे, उनको गाड़ी चलानी आती थी, बस नहीं आती थी, फिर भी उन्होंने बस चलाई। उनके छाती में भी लगी थी ईंट, फिर भी उन्होंने हिम्मत करके रेवाड़ी तक ले आए हमको। कितने लोग? हम 10 लोग थे। सबके चोट है। सर पे तो है ही है, जेन्युइनली सर पे तो सबको। मैंने तो वहाँ पे बहुत मतलब मैटर गया था, मैंने तो वहाँ पे मौत देख ली। तो वहाँ पे बहुत दया नहीं करते, बहुत गाली वगैरह दे रहे थे माँ बहन की भी, और ये सब। क्या उनके हाथ में पत्थर थे और लठ थे, बस ये थे। वहाँ के लोगों ने हमारे ऊपर पत्थरबाजी शुरू कर दी, गाड़ियों में आग लगा दी, तो हम वहाँ से बच के निकलने लग गए। तो हमारी बस को घेर लिया और हमारी बस को घेर के उसके ऊपर पथराव किया, जिसमें बच्चे बड़े, जो ड्राइवर था, उनको सबको चोट लगी। और जो वहाँ पे निकल के भागे थे बसों से, उनको ताउड़ू एडमिट करवा दिया। और हम जैसे तैसे करके, हमारे साथ एक बंदा था जिसने बस चला के वो यहाँ तक लेके आया। अभी वो दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट है और हम सब यहाँ पे एम्बुलेंस में हैं। कितने लोग आए थे भिवानी से वहाँ? हम भिवानी से लगभग 200-250 लोग आए थे। 200-250। हाँ जी। तो किस प्रकार के लोग थे वहाँ? हाथों में क्या हथियार थे? पत्थर थे उनके हाथ में, लोहे की रोड थी, डंडे थे, इन सब चीज़ों से वो वार कर रहे थे हमारे ऊपर। जहाँ भी जा रहे थे, जिस गांव में जा रहे थे, पत्थरबाजी हो रही थी सब जगह। और हमारे बस के आगे खंबा गिरा दिया और सबको नीचे पकड़ के लेके आए, सबको मारा उन्होंने। वो बोले हम कुछ नहीं करेंगे, पर एक को 1000 के आसपास कार्यकर्ता रेवाड़ी से गए थे और सूचना ये मिले कि 5 गाड़ियां रेवाड़ी की जला दिए हैं। एक बस लौटी वहाँ से बुजुर्गों के, जो सभी फूटे हुए हैं, किसी के सिर में चोट लगी, किसी के हाथ में लगी है, खूनम खून हो रहे हैं, उनको ट्रामा सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया। और महिलाओं बच्चों को मंदिर में, जो नल्लड़ मंदिर है ब्रज का, जो वहाँ शिफ्ट कर दिया। पहले जो दंगा हुआ था
और अभी सूचना आई है कि वहाँ ऊपर से फायरिंग हो रही है। तो उनके पास ये हथियार कौन दे रहा है, इनकी भी जांच होनी चाहिए और गहनता जांच होनी चाहिए। और पुलिस कैसे आएगी पता है, हर जगह नंबर लगा के पूरे मेवात को उन्होंने जाम कर दिया था। अभी जो लोग यहाँ पहुंचे हैं, कितने लोगों की संख्या है जो नहीं पहुंच नहीं पाए हैं, वो एक बस जैसे जगह निकल पाई है, बाकी तो वहीं अलजे में रास्ते में। कितने लोग आए उस बस में? हो गए 10-12 हो गए मुश्किल से। बस का बुरा हाल है, पूरे शीशे टूटे पड़े, सब खूनम खून है। ट्रामा सेंटर में भेजा हुआ था, अब कहाँ से क्या ये पता नहीं। क्योंकि आज ये धार्मिक यात्रा जो छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग इस धार्मिक यात्रा को जो सावन के महीने में जो हर साल होती है वहां पे गए हुए थे और वहां पर अधर्मी लोगों ने, कायर लोगों ने जो है छुप छुप कर उनके ऊपर गोलियां चलाई हैं और पत्थर मारे हैं। सैकड़ों की संख्या में यहाँ हमारे वाहन जला दिए गए हैं। बहुत सारे लोग जो है वहां पे जिनकी हत्या कर दी गई है, जिंदा जला दिए गए हैं। अगर आजाद भारत के अंदर अगर ऐसी घटना आज हो रही है जहां ये कहते हैं कि एक इस संस्कृति को बचाने वाली सरकार है, उसके बावजूद ये हालात है, तो आने वाला कल हमारा भविष्य आप खुद सोच सकते हो। रेवाड़ी से कितने साल? रेवाड़ी में हजारों की संख्या में यहाँ से लोग गए हैं, 100 से ज्यादा गाड़ियां रेवाड़ी से गई हैं। और अब भी जो है कुछ लोग इस घटना के होने के बाद भी हमने आह्वान किया तो कुछ लोग और भी गए हैं यहाँ पे, जो है सैकड़ों की संख्या में बाद में भी लोग गए हैं। क्योंकि वहां पता लगा था कि 3 घंटे से जो है नल्लड़ जो मंदिर है उसको अधर्मी व्यक्तियों ने चारों तरफ से घेर लिया और पुलिस प्रशासन वहां नहीं पहुंचा था। तो 3 घंटे तक जो है वो वहां पे बिना पुलिस के जो है उनसे आमना सामना किया है। और उसके अंदर महिलाएं हैं और बच्चे हैं। संपर्क हुआ किसी से? संपर्क हुआ है, वहां पे बहुत सारी गाड़ी जला दी गई है, कम से कम 5-6 लोगों के वहां पे गोली लगी है, 1 या 2 व्यक्ति मंदिर के अंदर मर चुका है अभी ना, ये अपडेट वहां पे है, लगातार संपर्क हो रहा है उनसे ना। आज मेवात में नल्लड़ में 2 समुदाय के बीच दंगा फसाद हुआ। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, क्योंकि जब सन 47 के अंदर हिंदुस्तान का विभाजन हुआ था, पाकिस्तान अलग बना था, तब भी मेवात के अंदर शांति रही थी। आज जो नल्लड़ में हुआ बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और आइंदा इस तरह से गड़बड़ी ना हो उसके लिए भारत सरकार और हरियाणा सरकार पूरे तौर के ऊपर प्रयत्नशील है। जिन लोगों ने भी इस तरह की नफरत की आग फैलाने की कोशिश करी, उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कानूनन कार्रवाई करी जाएगी। और लोगों की हिफाजत के लिए आज के दिन हरियाणा की तरफ से तो अनेक ज़िलों से हमने पुलिस फोर्स तैनात कर ही दी है, लेकिन इसके अलावा भी भारत सरकार की तरफ से भी रैपिड एक्शन फोर्स और केंद्रीय सशस्त्र बल के लोग, कम से कम 15 से 20 कंपनियां आज के दिन मेवात के अंदर भेजी जा रही हैं। जब मेरी बात हुई थी होम मिनिस्टर साहब के यहाँ, उस टाइम तो हमको ये आश्वस्त कराया गया था थोड़ी ही देर के अंदर ये सुरक्षा बल केंद्र के और हरियाणा सरकार का पुलिस बल मेवात के अंदर पहुंच जाएगा। मेरा हाथ जोड़ करके दोनों समुदाय से ये अपील है कि कृपया इस नफ़रत की आग को बढ़ने ना दें और अपनी तरफ से पूरे प्रयास करें कि जिस तरह से सन 47 के अंदर भी अमन और चैन मेवात के अंदर बना रहा था, इस बार भी उसी का ब्यौरा देते हुए हमारे मेवात के लोगों का परिचय दें।